नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत की पहाड़ियाँ एवं चोटियों के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत की पहाड़ियाँ एवं चोटियों के बारे में। अच्छे से यहाँ पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे भारत की पहाड़ियाँ एवं चोटियाँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे गुजरात की पहाड़ियाँ, यानी गुजरात में जो है कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं, क्योंकि पहाड़ियों से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे गिरनार पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, आप सभी को पता होना चाहिए, गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में। तो इन सभी को इस तरह से यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन जो है बनता है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था हिमालयाज के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में दोस्तों? यानी नेपाल में कौन से पर्वत जो है पड़ते हैं, उत्तराखंड में कौन कौन से, इस प्रकार के हमने जो है कल की क्लास में अच्छे से जाना था। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गुजरात की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लेंगे गुजरात की पहाड़ियाँ कौन सी दोस्तों? गुजरात की पहाड़ियाँ जैसे सबसे पहले कच्छ पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। मांडव पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। बरदा पहाड़ी गुजरात में। गिरनार पहाड़ी गुजरात में। गिर पहाड़ी गुजरात में। दिनोदर पहाड़ी गुजरात में। और शत्रुंजय पहाड़ी गुजरात में। तो ये सातों पहाड़ी कहाँ पे स्थित हैं? गुजरात में स्थित हैं। जिनमें से दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी, ये भी पूछी गई है। और साथ ही दोस्तों ये शत्रुंजय पहाड़ी जो है पूछी गई है, और ये कच्छ पहाड़ी जो है पूछी गई है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये पहाड़ियाँ कहाँ पे पड़ती हैं? गुजरात राज्य में। कच्छ, मांडव, बर्धा, गिरनार, गिर, धिनोदर और शत्रुंजय, ये सारी पहाड़ियाँ पड़ती हैं दोस्तों गुजरात राज्य में। तो ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब आते हैं दोस्तों महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ, यानी महाराष्ट्र राज्य में कौन कौन सी पहाड़ियाँ। तो महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ सबसे पहले हम बात करेंगे। जैसे अजंता की पहाड़ी कहाँ पे? महाराष्ट्र राज्य में है। बालाघाट की पहाड़ी हैं, गाबिल पहाड़ी, शतमाला की पहाड़ी और हरिश्चंद्र पहाड़ी। तो ये पांचों पहाड़ी कहाँ पे स्थित हैं? ये पांचों पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में। कौन कौन सी? अजंता की पहाड़ी, बालाघाट की पहाड़ी, गाबिल पहाड़ी, सतमाला पहाड़ी और हरिश्चंद्र पहाड़ी। तो ये सारी कहाँ पे पड़ती हैं? महाराष्ट्र राज्य में। तो ये आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों ये पहाड़ी जो है इतनी ही थी, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन बनता है। अब आते हैं हम दोस्तों भारत की प्रमुख चोटियाँ, यानी भारत में जो है कौन कौन सी चोटी किस राज्य में है और कौन सी सबसे ऊंची चोटी है भारत की। तो इन सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे भारत की प्रमुख चोटियाँ। तो शिला पीक याद रखें दोस्तों, शिला पीक। शिला पीक की हम बात करेंगे कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में पड़ती है शिला पीक। कांगटो पीक कहाँ पे दोस्तों? कांगटो पीक ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, कांगटो पीक। करहो पीक कहाँ पे? हरियाणा राज्य में है करहो पीक। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि करहो पीक कहाँ पर स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, जिसकी हाइट है 1722 मीटर। तो हाइट भी आपको याद रखना है, जिसकी हाइट पूछी जाती है। मैं उसकी हाइट मैंने लिखी हुई यहाँ पे, आप अच्छे से उसको याद कर लेंगे। तो गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और राजस्थान के माउंट आबू में पड़ती है गुरु शिखर, जिसकी हाइट है 1722 मीटर। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों अमसोत पीक। अमसोत पीक कहाँ पे? उत्तर प्रदेश की है अमसोत पीक। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। माउंट सारामती, माउंट सारामती की यदि बात करेंगे तो ये नागालैंड की पीक है। कहाँ की? नागालैंड राज्य में। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। सोमेश्वर फोर्ट कहाँ पे? सोमेश्वर फोर्ट की बात करेंगे तो ये बिहार की पीक है। कहाँ की दोस्तों? बिहार की पीक है। शिलोंग पीक, ये तो आपको पता है शिलोंग पीक कहाँ पर होने चाहिए? मेघालय में, क्योंकि मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। तो इस नाम से ही आपको पता कर लेना चाहिए कि शिलोंग पीक कहाँ पे? मेघालय में। और मेघालय में तीन पहाड़ियाँ पड़ती है, गारो, खासी और जैंतिया। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। माउंट टेम्पो, माउंट टेम्पो कहाँ पे है? मणिपुर में पड़ती है माउंट टेम्पो। कहाँ पे दोस्तों? मणिपुर में। बैतलिंग छिप ये कहाँ पे? त्रिपुरा में है। बैतलिंग छिप कहाँ पे दोस्तों? त्रिपुरा में पड़ती है बैतलिंग छिप। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। फोंगपुई की बात करेंगे, फोंगपुई मिजोरम राज्य में है। फोंगपुई कहाँ पे? मिजोरम में। धूपगढ़ चोटी की यदि बात करेंगे तो ये सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश में है।
और सतपुड़ा पर्वत 3 भागों में टूटा हुआ है। राजपीपला हिल्स हैं, धूपगढ़ और महादेव पर्वत और साथ ही मैकाल रेंज। तो ये महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और साथ ही सतपुड़ा पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं पारसनाथ। पारसनाथ चोटी आप सभी को पता होगा, ये छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है और झारखंड राज्य में पड़ता है। छोटा नागपुर पठार मुख्यतः जहाँ से कोयला वगैरह निकाला जाता है प्रचुर मात्रा में, याद रखेंगे। गिरनार पीक, अभी मैंने आपको बताया गिरनार पीक कहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि गिरनार पहाड़ी कहाँ पे है, गुजरात में। तो सीधी सी बात है, गुजरात में है गिरनार पीक। संदकफू कहाँ पर स्थित है, संदकफू पश्चिम बंगाल में पड़ती है। संदकफू कहाँ पर है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में है संदकफू। अरमाकोंडा, ये आंध्र प्रदेश में, अरमाकोंडा यानी आंध्र प्रदेश में है अरमाकोंडा। साथ ही देवमाली पीक दोस्तों, देवमाली पीक ये उड़ीसा राज्य में, कहाँ पे, उड़ीसा राज्य में पड़ती है। अब आते हैं कलसुवई पीक। कलसुवई पीक की यदि बात करेंगे, महाराष्ट्र राज्य में, कहाँ पे, महाराष्ट्र राज्य में। और डोलीगुट्टा कहाँ पे, तेलंगाना में। कहाँ पे दोस्तों, डोलीगुट्टा है तेलंगाना में। सोनसोगोर की हम बात करेंगे तो ये गोवा में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों, सोनसोगोर पीक कहाँ पे, गोवा राज्य में। कहाँ पे दोस्तों, गोवा राज्य में है सोनसोगोर। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा की बात करेंगे, तमिलनाडु में है और तमिलनाडु में जो है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, लेकिन कहाँ पर है, तमिलनाडु राज्य में है। जो नीलगिरी पहाड़ी हैं इनका विस्तार जो है 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। और जो नीलगिरी पहाड़ी का तमिलनाडु विस्तार है इसी में पड़ती है डोडा बेट्टा, जिसकी हाइट है 2637 मीटर और साथ ही दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी, डोडा बेट्टा है। अब दोस्तों ये है पश्चिमी घाट पर्वत, ये है पश्चिमी घाट पर्वत, ये है पूर्वी घाट पर्वत। इन दोनों के मिलान बिंदु पर पड़ती है नीलगिरी की पहाड़ी, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब हम पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर आएंगे तब इनको अच्छे से वहाँ पे जानेंगे। अभी तो केवल हम यहाँ पे चोटियों को जान रहे हैं। तो ये आपको पता लग गया है, डोडा बेट्टा चोटी तमिलनाडु में, नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार है तमिलनाडु में और यहीं पर पाई जाती है। अब आते हैं मुल्लयनगिरी, कहाँ पर है, कर्नाटक में। मुल्लयनगिरी कहाँ पे दोस्तों, कर्नाटक में। सैडल पीक, सैडल पीक कई बार पूछी गई है। ये उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है और ये उत्तरी अंडमान द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप है। ये है प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल। क्या है दोस्तों, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये है दोस्तों उत्तरी अंडमान और यहीं पर पड़ती है सैडल पीक, जिसकी हाइट है 732 मीटर और पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के चैप्टर में हम अच्छे से और जानेंगे इनको डिटेल से फुल। इस सैडल पीक की हाइट है 732 मीटर, ये आपको याद हो गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। गुडविल पीक या सद्भावना शिखर, ये आपको पता होना चाहिए, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और यही विंध्याचल पर्वत है जो कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जो है 2 भागों में बांटने का काम करता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा पर्वत जो है उत्तर भारत व दक्षिण भारत को 2 भागों में बांटने का काम करता है, विंध्याचल पर्वत है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं अमरकंटक चोटी। सतपुड़ा पर्वत हमने पढ़ा था अभी। सतपुड़ा पर्वत का जो तीसरा भाग है दोस्तों उसको कहते हैं मैकाल रेंज और इसी मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है अमरकंटक चोटी। ये यहाँ पे लिखा हुआ ना मैकाल रेंज, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ से जो है दोस्तों 2 नदियों का उद्गम भी होता है अमरकंटक से, सोन और नर्मदा का, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं अनाईमुदी। पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, साथ ही दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है, जिसकी हाइट है 2695 मीटर। कितनी, 2695 मीटर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, साथ ही ये आपको पता लग गया है। और ये रहा दक्षिण भारत, ये तो है पूरा दक्षिण भारत, ये है पूरा दक्षिण भारत। और ये है दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत और ये इसी पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भी है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब आते हैं जिंदागाड़ा। जिंदागाड़ा की बात करें तो ये पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट पर्वत ये रहा, ये क्या है, ये है पूर्वी घाट पर्वत। तो पश्चिमी घाट की भी देख लिया आपने, पूर्वी घाट पर्वत की भी आपको पता लग गई।
अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पूर्वी घाट पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। कौन सी है दोस्तों? महेंद्रगिरी है। कौन सी? महेंद्रगिरी। अब आते हैं केटू या गॉडविन ऑस्टिन। केटू को दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पीओके में पड़ती है। कहाँ पे? पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर, ये पीओके का अर्थ है, यानी भारत का ऐसा हिस्सा जिस पर जो है पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। और ये जो है केटू या गॉडविन ऑस्टिन कहाँ पे पाई जाती है? काराकोरम श्रेणी पर पाई जाती है। और ये काराकोरम श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय का भाग है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। केटू की हाइट कितनी है? 8611 मीटर। कितनी दोस्तों? 8611 मीटर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आपको केवल इतना ही लिखना है जितना मैं थ्योरी लिखवा रहा हूँ, केवल मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो है कितनी इसकी हाइट है, कौन सी श्रेणी में है। तो इस प्रकार ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट तो आप सभी को पता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल में पड़ती है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट है 8848.86 मीटर है। नेपाल में इसको सागर माता कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। और तिब्बत में चोमोलुंगमा कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ये भारत की प्रमुख चोटियाँ हो चुके हैं कंप्लीट। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होगा, भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रे कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये दर्रे यानी पास। अब इनका मतलब क्या होता है? पहाड़ी क्षेत्रों में ही क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि दोस्तों इनको जो है पहाड़ों को काट कर बनाए जाने वाले जो मार्ग या रास्ते होते हैं, जिन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आया जा सके, उनको हम दर्रा यानी पास कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये ऐसा तो पहाड़ों में ही पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाया जाता है, ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है आसानी से आया जा सके, ताकि पहाड़ों पर सीधा ना चढ़ना पड़े, इसीलिए रास्ता बनाया जाता है। दर्रा यानी पास की डेफिनेशन लिखेंगे, पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों या रास्तों को दर्रा यानी पास कहा जाता है, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आया जा सके। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब ये हमने एक यहाँ पे मैप बनाया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे काराकोरम यानी लद्दाख में कौन कौन से दर्रे, और जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में। तो जौन जौन से दर्रे महत्वपूर्ण है, केवल हम उन्हें ही जो है करेंगे। तो ये है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे पीर पंजाल है, बनिहाल है, और एक दर्रा और है दोस्तों यहाँ पे बुरजिल दर्रा। ये है आघिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, चांगला दर्रा और थांगला दर्रा। ये कहाँ पे स्थित है? ये लद्दाख में स्थित है। साथ ही दोस्तों सीप किला है, बाड़ा लाचला और रोहतांग दर्रा और देवसा दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में है। जब हम इनको थ्योरी में लिखेंगे और आर्टिफिशियल मैप दिखाऊंगा, तो उसमें दिखाऊंगा कौन सा मैप जो है कहाँ पर पड़ता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। दर्रों का भी समझ आ गया होगा, जो छोटा सा हमने टॉपिक शुरू किया है। भारत में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी चोटियाँ, ये सब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।